हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम का 15वां अध्याय। श्री कृष्ण विरह व्यथित पांडवों को परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग से धारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण विरह से क्रश हो रहे और उस पर राजा युधिष्ठिर उनकी विषादग्रस्त मुद्रा को देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंका करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया, चेहरा फीका पड़ गया। वह उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे मानो बड़े भाई प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वह भरी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे। रथ हाँकने टलने आदि समय भगवान उनके साथ जो मित्रता अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए उनकी याद पर याद आ रही। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथों से नेत्रों के आंसू पहुँचे और फिर रुधिर से गले हुए अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन ने बोले, महाराज मेरे भाई अथवा अनंत घनिष्ठ मित्र रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्रय में डूब जाते उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने वह मृतिक कहलाता है, वैसी उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोमत राजाओं के तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर मत्स्य वेद किया। इस प्रकार द्रौपदी का प्राप्त किया। इसी उनकी सानिध्य मात्र से ही मैंने समस्त देवताओं तथा इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव और उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान किया। मैं दानव की निर्माण की, अलौकिक कौशल कला से युक्त मायामयी सभी प्राप्त की। आपके यज्ञ में सबों से आकर राजाओं ने उनके प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति बल से संपन्न अपने इन छोटे भाई भीमसेन उन्हीं के शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिन्होंने जरासंध महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार और दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ में महान अभिषेक से पवित्र हो अपने उन सुंदर केशों जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उनके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर उन धूतों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महिषी दुर्वासा ने हमें दुस्तु संकट में डाल दिया। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र बची हुई शाक की एक पक्ति का भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करने से ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई हो। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्रय में डाल दिया। उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र दिए और तो क्या उनकी कृपा से मैं शरीर में स्वर्ग दिया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग की कुछ ही दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली बुझाओं निवास्त कवच और आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय दिया। महाराज यह सब जिनकी महत कृपा का फल उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। महाराज कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महात्मस्यो पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तुर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पे सवार हो मैं उसे पार कर गया। उनकी सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिक में मुकुट अंगों में अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी
कौरवों की सेना, भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, अन्य बड़े बड़े राजा, क्षत्रिय वीरों रथों से शोभामान, उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से बहुत उन महारथी युद्धपतियों की आयु और मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे ही हिरण्यकशिपु आदि दैत्य अस्त्र शस्त्र भगवत प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते, वैसी उनके शास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजा डंडों की छात्र छाया रहने का ही प्रभाव। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते, आपने आप तक को दे डालने को अपने आप तक को डेल डालने वाले वे भगवान मुझे दुर्बुद्धि सारथी तक बन डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी में खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव उन्मुद और मधुर मुस्कान युक्त विनोद भरे और हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना, मुझे याद आना मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। सोने, बैठने, टहलने, अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते। किसी दिन में व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े ही सत्यवादी हो। उस समय भी मैं महापुरुष और महामुनता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र को और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान में सहित वहित हो गया। उनके भगवान की पत्नियों के द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबाल की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वे मेरी गांडीव धनुष, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े, वही रथी अर्जुन, जिनके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते, श्री कृष्ण बिना ये सब एक ही क्षण नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और उस पर बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, अपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी, वह ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मंदिरा के पान से मनुमद होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें केवल 4-5 ही बचे। वास्तव में वह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते, एक दूसरे को मार भी डालते। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों बलवान दुर्बलों एवं बड़े और बलवान परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार किया। तत्पश्चात यदुवंशियों द्वारा एक दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी, वह देश काल और प्रयोजन अनुरूप हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही हमारे चित्त को हरण कर लेती है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवती अनंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहिर्निश चिंतन से अनंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उनमें सारे विकार को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध प्रारंभ के भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसके काल वृथान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ ही दिनों के लिए वे विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया, वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान का सुधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का
निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों का नाश और भगवान के सदाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जन्म मृत्यु के संसार में अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि से जिन यादव शरीर के पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसा ही परित्याग किया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों फेंक दे और भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान है। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण कर फिर उसको उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर पृथ्वी में भार दूर किया उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीला श्रवण करने योग्य उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य से शरीर इस पृथ्वी को परित्याग कर दिया उसी दिन विचारहीन लोगों ने अधर्म फंसाने वाले कलयुग आ गया। आदम का महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिप ना रहा। उन्होंने देखा देश नगर घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा, अधर्मों की भर्ती हो गई। तब उन्होंने महाप्रस्थान निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित, जो गुणों में कहीं उनके ही समान थे, समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर अभिव्यक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध पुत्र ब्रज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके अवाहनीय बाद अग्नियों को अपनी में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण वहीं छोड़ दिए और वह ममता अहंकार रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने अपनी दृढ़ भावना से वाणी मन को प्राण में और प्राण को पान में और पान को उसकी क्रिया में साथ मृत्यु तथा मृत्यु के पंचभूतम शरीर में लीन किया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव कर उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण मूल प्रकृति, सर्व कारण रूपा प्रकृति, आत्मा और आत्मा विनाशी ब्रह्म में विलीन कर लिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संपूर्ण दृश्य पंच ब्रह्म रूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण किया, अन्न जल त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिचास हो। फिर वे बिना किसी बात के देखे बहरे की तरह बिना किसी बात सुने घर से निकल पड़े और हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करने के लिए लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा यात्रा की। और फिर जिस पहले महात्मा जान चुके भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाई ने भी देखा। अब पृथ्वी में सभी लोग अधर्म के सहायक कलयुग के प्रभावित कर डाला, इसलिए वे भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए, इसलिए वे निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ उन्होंने हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया और उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण उस सर्वोत्कृष्ट रूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गए जिसमें निष्पाप पुरुष स्थिर हो जाते हैं। फलता उन्होंने अपने विशुद्ध अंतकरण से स्वयं वे गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं कृष्ण के प्रेम आवेश मुग्ध भगवान में विदुर जी भी अपने शरीर को प्रभात क्षेत्र में त्याग किया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई और भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा।